बड़ी प्यारी कथा है। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। माने जहां कोई सुंदर कन्या दिखे, राजाओं की कन्याओं को उठा करके जबरदस्ती बलपूर्वक ले आता और ला करके अपने यहां बंद कर देता था। लेकिन पांडे जी, भले ही वो असुर था, लेकिन फिर भी उसने उन देवियों की पवित्रता भंग नहीं की, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका स्पर्श भी नहीं किया। वो समय था कि राक्षस भी विचार रखते थे। आज पड़ोसी से पड़ोसी के बच्चे सुरक्षित नहीं है, रिश्तेदारों से बच्चे सुरक्षित नहीं है। कितना भयंकर समय आ गया। और ये जो वातावरण बिगड़ा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान सिनेमा और सीरियल का है। सिनेमा और सीरियल हमारे घरों में जो गंदगी भेज रहा है और जिस तरह से वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जिस राष्ट्र में सदाचार नहीं रहेगा, जिस राष्ट्र में चरित्र की श्रेष्ठता नहीं रहेगी, उस राष्ट्र का पतन सुनिश्चित है। कितनी भी समृद्धि क्यों ना हो जाए, कितना भी धन साधन संपत्ति बढ़ जाए, पर जहां चरित्र नहीं है, जहां मर्यादा नहीं है, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता, वो गर्त में ही जाएगा। आज आप लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें कहां ये सब है, वहां कौन चरित्र को मान रहा है, कौन सदाचार का पालन कर रहा है। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, यदि आप वैश्विक समाचार पत्रों से संबंध रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो विकसित राष्ट्र हैं, वो विकसित राष्ट्रों में कितने लोग विक्षिप्त हैं। आप कभी उन आंकड़ों का आकलन करिए कि विकासशील और विकसित, जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं, उन विकासशील की बात छोड़िए, विकसित जो हो चुके हैं, उनमें कितने डिप्रेशन के मरीज हैं, कितने अवसाद में जी रहे हैं, कितने लोग जो है विक्षिप्त हो चुके हैं, है कि नहीं है। और शांति की खोज में वो वहां से भाग रहे हैं और भारत की भूमि की ओर आ रहे हैं, हमारे सनातन की ओर आ रहे हैं, और सनातन को पकड़ के कह रहे हैं भैया शांति तो यहां है, सब संसार बेकार है। कह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब तक संयम सदाचार नहीं होगा, सुख शांति तो हो ही नहीं सकते। हमारे यहां चित्र की पूजा नहीं है, हमारे यहां चरित्र की पूजा है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ है वही हमारे यहां पूजनीय है, वही वंदनीय है। इसलिए अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाइए। अब आज बार बार राम कथा में आ रहे हैं, आप लोग कहेंगे तो आज राम कथा ही सुनाने लग गए। एक भाव और आ रहा है तिवारी जी, कि जब रावण मारा गया तो मंदोदरी के मन में इच्छा हुई कि मैं उस वीर योद्धा को देखकर तो आऊं जिसने मेरे पति को मारा, वो कौन है, कैसा है, एक बार देखूं तो सही। मंदोदरी के मन में राम जी को देखने की इच्छा हुई। रावण मर चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, राम जी एक शिला पर कुछ विचार मग्न बैठे हैं, और उसी समय पीछे से मंदोदरी आई, बिना किसी सेना सुरक्षा और बिना किसी साजबाज के अकेली ही राम के दर्शन के लिए मंदोदरी आई है। राम जी शिलाखंड पर बैठे थे, पीछे से मंदोदरी आई तो उसकी परछाई पड़ी, तो देखा कि किसी नारी की परछाई मेरे ऊपर पड़ रही है, तो सहम के राम जी खड़े हो गए। पलट के देखा, कौन है आप? उसने कहा मैं अभागे रावण की पत्नी हूं। राम जी थोड़े चिंतित हो गए कि अब इसको जवाब देना पड़ेगा कि मेरे पति को मारा तुमने, मेरा सुहाग छीन लिया। मंदोदरी बोली मुझे ये कोई शिकायत नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो तो उसके कर्मों का फल है, आपने कुछ गलत नहीं किया। राम जी बोले फिर आपके आने का क्या कारण हो सकता है? तो मंदोदरी ने कहा मैं इसलिए आई हूं कि मैं देखना चाहती हूं
कि विश्व विजयी रावण में ऐसा क्या नहीं था जो उस योद्धा में है जिसने मेरे पति को मार दिया। ध्यान से समझना बातों को। विश्व विजयी रावण में ऐसा क्या नहीं था जो उस वीर योद्धा में है जिसने मेरे पति को मारा। तो राम जी बोले मैं क्या बताऊं। मंदोदरी कुछ बोली, कुछ पूछना नहीं है, सब पता लग गया। मेरा उत्तर मुझे मिल गया। क्या उत्तर मिला? बोले उत्तर ये मिल गया कि एक मेरा पति कि इतनी रानी महारानियों के होते हुए भी तुम्हारी पत्नी को वहां से छल पूर्वक उठा के ले आया, और एक तुम हो कि किसी स्त्री की परछाई देखकर भी सहम के दूर हट गए। ये राम का चरित्र है कि स्त्री की परछाई से भी दूर हट जाता है। और ये रावण है कि विवेक का कोई आश्रय इसने नहीं लिया, जहां तहां जो मिला उठा लाया। तो भैया जिसके जीवन में चरित्र श्रेष्ठ है और जिसके जीवन में सदाचार है वही राम का उपासक हो सकता है। और जिसके जीवन में विचार है, अमर्यादा है, स्वेच्छाचारिता है, वो राम का भक्त नहीं हो सकता। वो तो फिर जो है रावण का ही अनुयायी हो सकता है, वो तो रावण के वंशज हो सकता है। कई लोग कहते नहीं वो राम का नहीं, वो कृष्ण का भक्त है। हमने कहा कृष्ण को क्या तुमने कोई ऐसा वैसा समझ रखा है? कृष्ण कोई लवेरिया है क्या? कृष्ण योगेश्वर है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। पर कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने की आवश्यकता है तो आपको पता चलेगा। कल हमने महाराष्ट्र में बोला था कि कोई स्त्री पुरुष का मिलन थोड़ा ही है। कृष्ण पुरुष नहीं है, कृष्ण भगवान है, वो कोई मनुष्य नहीं है। और जीव और ब्रह्म के मिलन में स्त्री पुरुष के मिलन जैसी बात नहीं हो सकती। एक घटना वृंदावन की आपको सुनावे। गोपियों के समय की एक लीला है, बाबूजी आपने सुनी होगी। यमुना जी के उस पार जहां अभी पानी घाट है, पानी गांव कहलाता है वृंदावन में, आप लोग जो गए होंगे, तो यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि का स्थान है। तो एक बार दुर्वासा जी का दर्शन करने ब्रज की गोपियां गईं। अब ब्रज की तमाम गोपियां जो है गईं तो सोचा कि कुछ भोजन की सामग्री प्रसाद लेके चले। महात्मा के यहां जाओ तो कुछ लेके जाओ। तो तरह तरह के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान आदि आदि लेकर के और वो गोपियां गईं, दुर्वासा जी के सामने रखा, प्रार्थना करी कि आप ये सब ग्रहण करें। तो दुर्वासा जी जितना गोपियां लाई थी सब पा गए। तरह तरह के व्यंजन थे, पकवान थे, माखन था, ये था, वो था, सब पा गए। अब गोपियों के लौटने का समय था, तब तक यमुना जी में जल की धारा थोड़ी बढ़ गई। अब सोचे कैसे पार करेंगे, अब हम क्या करें। दुर्वासा जी ने कहा ऐसा करो, हाँ उधर से जब आई थी तो यमुना जी पार करना था इधर से जाते समय। तो उन्होंने कहा यमुना पार कैसे करें, यमुना जी में जल बहुत था। तो श्री कृष्ण से कहा कि हम यमुना पार कैसे करें। तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करना, यमुना जी के पास जाके कहना कि यदि श्री कृष्ण योगेश्वर है और उन्होंने कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया तो यमुना जी हमें रास्ता दे दें। गोपियां मन में सोच रही थी कि बेकार परेशान होंगे जाकर के, ये तो हमें ही पता है कि ये कितने बड़े योगेश्वर हैं, पर इन्होंने कहा है तो एक बार आजमा के देख ले। और जैसे ही ये बात जाकर यमुना जी के सामने कही, यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियां माथा पकड़ के रह गई कि क्या कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्त्री का स्पर्श नहीं किया। अच्छा लौटना था, दुर्वासा जी से कहा कि उधर तो श्री कृष्ण ने मार्ग दिला दिया था, अब इधर से कैसे जाएं। दुर्वासा जी बोले यमुना जी के पास जाके कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में दूर्वा रस के अतिरिक्त कभी कुछ ना खाया पाया हो तो हमें रास्ता दे दो। फिर गोपियों ने माथा पकड़ा कि बताओ इतना अभी खा गए, इतना पाने के बाद कह रहे हैं कि कभी कुछ ना खाया हो तो रास्ता मिल जाए, देख लेते हैं। अब गोपियों ने जाके यमुना जी के पास कहा कि यदि दुर्वासा ऋषि ने दूर्वा रस के अतिरिक्त जीवन में कुछ ना पाया हो तो रास्ता दे दीजिए। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब वो बड़े आश्चर्य में पड़ गई, निकल तो आई
और उन्होंने कहा कि इतना सारा भोजन कर गए, 10-20 लोगों का अखेटा पा गए, कहा जा रहा है कि दूरवारस के सिवा कुछ खाते ही नहीं है। और श्री कृष्ण इतनी गोपियों में नाचते हैं, रमण करते हैं, और वो कह रहे हैं कभी स्त्री को छुआ ना हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो अपनी जिज्ञासा श्री कृष्ण के सामने रखी, तब श्री कृष्ण ने समाधान किया, देवियों वास्तव में तो मैं योगेश्वर ही हूं, मैंने कभी किसी स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि मैं कोई मनुष्य थोड़ी, मैं तो ईश्वर हूं। भगवान श्री कृष्ण ने वो समाधान दिया है वहां। तो कृष्ण को भी आप ऐसा मत समझो कि आपने कहा नहीं राम की बात छोड़ो तो ब्रह्म कृष्ण के है? दुर्वासा ऋषि महान योगी हैं, महान तपस्वी हैं, तुम लोगों का भाव रखने के लिए उन्होंने तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रसाद लिया, लेकिन वह मन से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, वो केवल अपनी तपस्या में दूरवारस का ही पान करते हैं। तो भैया ये बिगड़ जाएगा। जन्मांतरीय कोई संस्कार होंगे अथवा उसके ऊपर कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ गया। कंस है, कंस की वृत्ति इतनी दूषित कैसे हो गई बाबूजी? कंस इतना दुष्ट हो गया कि अपने ही पिताजी को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया और राजगद्दी पे खुद बैठ गया। कोई अनीति उससे बची नहीं। तो क्या उग्रसेन जी का जीवन पवित्र नहीं था? क्या उनकी सदाचारिणी पत्नी के जीवन में कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं थी। एक अपराध बन गया उनसे, उनकी पत्नी से, कि वह अपने मासिक धर्म के बाद ऋतु स्नान जो किया, ऋतु स्नान के बाद वह, बात समझ में आ रही है कितना सूक्ष्म अपराध हुआ है? पति का मुख देखे। भगवान जो मासिक धर्म के बाद जो स्नान होता है, स्नान किया और बाहर बगीचे में चली गई। अब महारानी थी, थोड़ा बाहर निकल गई, वहां अदृश्य रूप से कोई राक्षस भ्रमण कर रहा था, उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ गई और परछाई पड़ने से उनके गर्भ में दोष आ गया और उसी दिन जो है गर्भाधान घर में हुआ और गर्भाधान होने से उस गर्भ में जो संतति आई वह कंस जैसी दुराचारी हुई। तो ऐसे छोटे छोटे अपराध होने से भी ऐसी गड़बड़ हो सकती है। आहार और रिसर्च में यह पाया गया कि गर्भ के काल में माता का जैसा आचरण होगा, जैसा व्यवहार होगा, समझ में आए इसलिए हम समझाएं। चीजें डालनी हैं, सारे फाइलें तैयार हो रही हैं, वो बाहर की चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और बाहर की चीजें उसके अंदर इंस्टॉल हो रही हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो जो वो धीरे धीरे ओपन होगा। इसलिए सात्विक वातावरण हो। उन्हें पहले तो माता पिता का, उसका उदाहरण अभिमन्यु, शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो प्रहलाद जी, कई उदाहरण है। कदाचित परिवार के लोग रख भी लेंगे तो हमसे कौन ब्याह करेगा? भगवान बोले चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता का नाथ है। सबके नाथ रघुनाथ है और सबके नाथ विश्वनाथ है। देखो हमारे यहां कितने नाथ हैं, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, रघुनाथ, ये सब नाथ हैं, माने स्वामी हैं। और हम कहें कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। अरे तुम भगवान को अपना मानते नहीं हो इसलिए कह रहे हो कोई नहीं है। नहीं तो भैया मेरे हैं रघुनाथ, मैं रघुनाथ का है रघुनाथ। तो ये क्यों मानो कि हमारा कोई नहीं है? कौन है हमारा? हमारा कौन है? अरे बोलिए ना। हाँ, कोई नहीं बोल रहा है। अरे भगवान हमारे हैं कि नहीं है? और कोई विपत्ति के समय में मुंह लोग रिश्ता बनाएंगे जबरदस्ती का, और जब नहीं कुछ होगा, परेशानी में होंगे तो अच्छे भले लोग भी कहेंगे अरे हाँ वो दूर के हैं, हमारे कोई खास करीबी नहीं है। कहते हैं कि नहीं?
लेकिन यदि भगवान को अपना बनाया है तो भैया